अगेश शेखर एक जीवनी भाग एक बीज और अंकुर। अब तक हमने देखा कि शेखर अपने माता और पिता के व्यवहार में अंतर बता रहा था कि पिता एक बार में ही क्रोध निकालकर फिर बहुत शांत स्वभाव के रह जाते, जबकि माता का जो क्रोध था वो धीरे 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 और बढ़ता जाता। और इन दोनों भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान, मतलब ये 6 भाई बहन थे। सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। यही उस संघर्ष के फल थे और यही उसके विकास की क्रीड़ा स्थल भी। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एकरूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रही, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। हमने कॉलेजों में पढ़ा है कि आजकल इतनी कहानियाँ बनती है कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं अब भी कल्पना में देख सकता हूँ हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम में की ऐनक के पीछे अपनी मेंढक की सी आंखें फैलाए बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का अधिक प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, तुम में से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना हुई होगी जो औरों से अलग विशिष्ट खड़ी रहती है, और इसलिए तुम में से प्रत्येक कम से कम एक अच्छी गल्प लिख सकता है। इतनी विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम लोगों की होती है कि उनसे अच्छा उपन्यास बन सके। लेकिन मुझे जान पड़ता है कि मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है वह मेरी मौलिक है और अपने में संपूर्ण एक कहानी है, और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास। शायद मुझे ही को ऐसा जान पड़ता हो, अपने जीवन के प्रति मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता है। लेकिन साथ ही मैं यह देखता हूँ कि वह इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उससे रुचि न रख सकें। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेषण घोल है जिसके बिना कला नहीं है और उसके बिना फलतः उपन्यास नहीं। बिल्कुल संभवतः है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास न बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसे देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं, यह मैं हूँ। कलाकार बनने का इच्छुक कवियश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्राय भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्या रहे। तभी समाज अपने लिए यह संभव पाता है कि विधान करे। योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चों को वह प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाएं। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो। अपनी संतान को वह प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे, कि वे भी कभी बच्चे थे। उनमें भी बच्चों की निष्पाप शरारत थी। कि बच्चों का कोई दोष है तो यही है कि वे इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप हैं कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भी रख सकते तो उनके संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। माता पिता प्राय समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितने अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं, काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो वे एक बड़ा उपादेय सबक सीख कर आते। कभी तो विवश पूछना पड़ता है कि वे आखिर बच्चों को क्या समझते हैं। जहाँ एक ओर वे कहते हैं बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे ऐसा बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लोदे से अधिक कुछ ना हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकत करते हैं जो यदि वे बच्चे को तनिक भी समझते तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इसके सामने कहने में क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है। अरे उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य बच्चे की निष्कपटता और उत्तरदायित्व कितना बड़ा है वे भला क्या समझे।
वे कोमल और विकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे बने होते हैं वहाँ कीच बनती है। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा जल्दी असर पड़ता है, लेकिन एक जनरेशन ये सोचती है कि ये तो बच्चे हैं, इनका क्या है, ये तो बहुत केयर फ्री जीवन जी रहे हैं और इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, इनके सामने क्या बात की जाए। पर वो जनरेशन काफ़ी हद तक गलत है और ये हमें शेखर के कैरेक्टर से और उसके विचारों से पता चल रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते। अपने पुत्र का हृदय इस प्रकार खुश हुआ देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को न समझकर, जिनके द्वारा उन्होंने उसके चिथड़े करके उसे अपने से दूर ढकेला था, वे कैसे दिखते। और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र होने के कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता था और दुख देता था और पाता था। और माँ, वह माँ जो उसे एक बोझ, और वह भी कटीला बोझ मात्र समझती थी। अच्छा है ही कि वे नहीं देखे इन्हें। मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ। मैं कौन हूँ जो उसमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्रायः लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव रहा होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत। अच्छे या बुरे उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं हैं, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवाद शेखर का हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उसके बताए पथ पर चलूँगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्धत शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए। बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों की अभी तुम्हें क्या पड़ी है? बड़े होगे तो सब कुछ करना, अभी अपने खेल में रहो। यह नुस्खा शेखर ने कई बार सुना और वह जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता छिपी होती है, लेकिन वह यह भी जानता है कि इसके आगे कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के एक मित्र आए। बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहनते, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहे से दिखते और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते। साथ में उनका लड़का और ऊंची फ्रॉक पहने लड़की भी थी। परस्पर सामना होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भून गया, क्योंकि हमने देखा था कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी को महत्व देना चाहता था। पर कुछ बोला नहीं, उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और अपने पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोशों से खेलने लगे ही थे कि वे उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वार तक सबको छोड़ने चला। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, नमस्ते। लड़के ने कुछ मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर को गांधीवाद भूल गया और उस मुस्कुराहट में जो अहमन्यता थी वह उसे सह नहीं थी। और वह अंतिम डियर, यह नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे? शेखर ने तड़पकर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी, यू स्नीक, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा।
थोड़ी देर बाद शेखर भी पिटा और खूब पिटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चू चू नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन शेखर का दूसरा गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता तब उसका प्रदर्शन किया करते। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे, और उसका उत्तर सुनकर सब लोग हंसते। तब उसे जाने की अनुमति मिल जाती, कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते, और शायद उन्हें यह भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद इसका अक्खड़पन कुछ कम हो जाए, उसमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो यह प्रदर्शन बहुत बुरा लगता, पर धीरे धीरे इसके बारे में उसने दार्शनिक का तटस्थ भाव स्थापित कर लिया। वह आता, उत्तर देता, बिना किसी की ओर देखे तुरंत लौट जाता, क्योंकि वह जानता था इससे आगे मेरी ज़रूरत नहीं। मुझ में कुछ हुनर, जो करामात इन लोगों को देखनी थी, वह दिखाई जा चुकी। एक दिन बैरिस्टर साहब फिर आए, अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं, शेखर ने उनको नहीं देखा, ऊपर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट हुई, वह पिता के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बैरिस्टर साहब की ओर उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने देखा बैरिस्टर की आंखें उस पर स्थिर है और मानो कह रही है, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं। वह जंतु प्रदर्शन के लिए है, लेकिन इसके सामने नहीं। नहीं पिता नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया, फिर विशेष शेखर के लिए धीमे स्वर में, जिसका धीमापन क्रोध में छिपाता नहीं था। वह कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गालों पर लगाऊंगा। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रोष, मानो वे काल्पनिक दो थप्पड़ वह बैरिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा रहा हो। लेकिन बात कहते हो उसने जो लंबी सांस ली, उसमें कितनी गहरी हताशा, कितनी प्रगाढ़ नैराश्य था, वह किसने समझा। शिखर सीढ़ियां उतर गया। जैसा काम उसने किया था उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्धतता होती, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका हो, टूटा हुआ हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताबें निकालकर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। गऊ ने मुंह से उसे पकड़कर झपटकर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया और अपनी बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ आंखों से शेखर की ओर देखती हुई खा गई। शेखर आकर कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं के, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर से उसका सारा पिंजर यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया, आंसू एक भी नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई कि वह निराश नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहां वैसे देखकर उसने बत्ती ही रख दी और पास आकर स्नेह से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा, शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना। सरस्वती ने एक उंगली से धीरे से उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर? क्रोध होता तो शेखर उसका हाथ झटक देता, लेकिन उसने मुंह ऊपर उठाने न दिया और शून्य दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा किया। उसने सरस्वती को नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित से स्वर में कहा, शेखर, और परे हट गई। कमरे में एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दो और दोनों बैठे रहे। ऊपर से आवाज़ आई, सरस्वती। वह नहीं हिली। आवाज़ फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई? शेखर ने कहा, बहन। वह नहीं बोली। फिर कहा, बहन। फिर उठकर पास आकर कहा, बहन। नहीं बोलोगी बहन? गुस्सा हो गई क्या? अब की नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा। बोलो बहन। सरस्वती उठी, ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह धोकर चला गया और रोटी खाने लगा। उस एक छोटी सी घटना ने शेखर के भीतर क्या टूट गया था, और इस एक और भी घटना ने किस चीज़ से उसे बचा लिया, कौन कहे। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया, और शेखर के देवता उसके पिता भी फिर वहीं कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी में बाहर सोनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोज़े चिट्ठी की कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही है। Who shall dare to search through what sad maze, thenceforth their incommunicable ways follow the desultory feet of death। मृत्यु एक
स्तिमित कर देने वाली घटना है, एक हल न होने वाली पहेली है। जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते हैं, उसके लिए प्रार्थी होते हैं, लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वाना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है, लेकिन अच्छा दाढ़ निकालने वाला, पर रक्त बहता है और सूजन होती है, तब असमय में जीवन छिनने पर भी। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीवन जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है, पर है यह भी ध्रुव सत्य। लोग समझते हैं कि जो जीवन से प्यार करते हैं वो मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत। जो मृत्यु से डरती हैं वो जीवन से प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर की शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। द डिजल्ट्री फीट ऑफ डेथ। किसमें साहस की खोजें, अब किस भूल भुलैया में से रहस्यमय पथ खोजते हुए बढ़ते हैं मृत्यु के भटकते चरण। मृत्यु के भटकते हुए उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यौवन मुरझा जाता है और जीवन धुल जाता है और वेदना है अनंत। एक नीरवता का क्षण आता है जिसमें उन शाम पंखों की उड़ान का रव सुन पड़ता है, जिन्हें देखना सो जाना है। हर कोई ऊँघता है और सो जाता है, हर व्यक्ति और हर वस्तु। केवल यह तृप्त न होने वाली भूख, यह किसी चरम ध्येय की पागल मार्ग, यह मुक्ति का विवश आकर्षण, यह नहीं बस होता। मृत्यु के पंख उस पर से बीत जाते हैं, लेकिन उनकी छाया उसे नहीं गरजती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के पंखों में बसा है अनंत निश्चित का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक दैदीप्यमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सिंखचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली न सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के संसार से इतना कुचला गया कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया, लेकिन कल्पना की आंखों से जब देखता हूँ शिशिरकालीन फीकी चांदनी में गेहूं के पके हुए खेत में से कोई स्वर अपने प्रियतम को बुलाता है, तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाकर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है? मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से जब अंधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ, तब मेरे अंतरम में भी कोई शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप को पा लेता है। तुमने कभी आनंद जाना है? प्रभात। पूर्व में एक दिव्य दीप्ति घुलती हुई धुंध, शीतल समीर, हंसे हुए ओसकण, मान करती हुई सी मालती कलियां, पागल गुंजार करते हुए भौरे, जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पक्षी। मैं कल्पना में इन सबों को देखता हूँ अपनी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के एक चौकोर टुकड़े में। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उसी नींव पर स्वप्न खड़े करता हूँ। मालती फल उनका मधुर सौरभ, लेकिन कहाँ है नीम के बराबर सौरभ, वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मुझ में परिव्याप्त है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर। ऐसा ही प्रेम है, जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर यथार्थता से होने वाला है। ईश्वर को और अपने जीवन को नास्तिक कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए नंगा हो गया, मानो अपने किसी धोंधे में से बाहर निकला गया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्य सपृश्य, यह मानो संसार का एक दर्शक मात्र हो गया। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप लेने वाली, अंकित करने वाली मशीन।
स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रही थी, उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव न था, और मानो उसमें अनुभूति न थी, प्राण न थे। वह मानो एक विराट आँख मात्र हो गया, जो सब कुछ देखती, सब कुछ स्वीकार करती और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया कि कवि शब्दों में आई एम लाइक अ रीड थ्रू विच दाई स्पिरिट ब्रेथ्स, इट कम्थ एंड इट गोज। मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें तेरी आत्मा सांस फूंकती है, वह आती है और चली जाती है। लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक सॉर्टिंग दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य वस्तु छटकर अलग होती, नाम और लेबल पाती और ठीक ठिकाने रखी जाती। आत्मा की सांस आती है और चली जाती है, और अनछूती भूमि में नया बीज जड़ पकड़ रहा है। शेखर वैसा हो गया जिसे कि माँ, यदि उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने की आदत होती, आदर्श संतान कहती। वह कभी ज़्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता, भाजी कम हो जाने पर कभी नहीं मांगता, बिना शिकायत किए सर्दी में भी ठंडे पानी से नहा लेता, यथा समय पढ़ता, बल्कि पढ़ाई के समय में तनिक भी देर हो जाने पर सरस्वती को बुलाकर कहता, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करने बैठता है। संक्षेप में ऐसे रहता है, माँ को ऐसा लगे उसके 5 ही संतान हैं, शेखर की देखरेख उसे करनी ही ना पड़े। शेखर अब उसमें बदलाव आ गया, वो बिल्कुल शांत। अब तक जो हम शेखर देखते आए हैं, मौज मस्ती क्रोध सब देखा हमने, अब एक नया रूप। शेखर मानो जीवन की स्लेट पर से भूल से या गलत लिखे अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी बातें थी जो वह जानना चाहता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके ओठों पर आ जाता तब वह दांत पीसता, फिर भी वश न चलने पर ओठ काटता, यहाँ तक कि खून बह आता था और प्रश्न नहीं पूछा जाता था। कभी पिता उसे ओठ चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर असर न होते देखते तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूँ, और चुटकी भर में भरकर उसका ओठ मसल डालते थे। वह मन में समझता था जैसे पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखों से देखता मानो उन्हें पहचानता ना हो। पहले तो यह कि माँ क्या कभी कभी सबसे अलग जा बैठती है, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती है, और कोई उनके पास जाता है, और तो कोई जाता है नहीं, प्राय शेखर के छोटे भाई ही जाते थे, तो कहती थी मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो। सो सब क्यों पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती हैं, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो दिखता नहीं। और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर शेखर देखता माँ नहा धोकर रसोई में बैठी हैं और काम कर रही हैं। यदि कल रात तक बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया? वही जो हमारे यहाँ है माहवारी के समय स्त्रियों का, तो वो चीज़ ये देखता है और समझ नहीं पाता। दूसरी यह है कि शेखर को याद आ रहा है, ऐसी बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी, उनका मुंह पीला पड़ गया और वे काम बहुत वज्र करती हैं, प्राय ढीली सी और कुछ उदास रहती। तीसरे दिन यह कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, माँ बीमार हैं क्या? तो सरस्वती ने ऐसी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं, उसने कहा, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों, और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। जिन कमरे में माँ प्राय रहती है उसमें एक अलमारी है जिसमें ताला लगा है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसमें निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती हैं, और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य ऐसी चीज़ें जो लड़कों से बचाने की हैं। लेकिन उसके ऊपर 2 खानों में किताबें भरी पड़ी हैं। वे क्या हैं? जब घर भर में किताबें बिखरी पड़ी हैं, अच्छी से अच्छी, बहुमूल्य, जब इंसाइक्लोपीडिया तक खुली रहती है, तो वे किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती हैं? वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने को दी जाती? बुरी हैं तो क्यों रखी जाती हैं? और शेखर कहाँ से आया, कैसे आया? उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा, माँ वह कहाँ से आया? और माँ ने बताया था कि दाई ने लाकर दिया। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था तो वह उसे इतना छोटा क्यों लाई, कुछ और बड़ा लाती, तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं लाई, वह जो डॉक्टर आया था उसने अपने बैग में रख कर लाया था। उस बैग में इससे बड़ा आ ही नहीं सकता।
तब शेखर को दोनों पर ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुप रह गया था। उसे काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले पहल अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा, तब उसे निश्चय हो गया कि माँ उससे झूठ बोली है। और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया था और पूछ बैठा, माँ, डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं? माँ उसका प्रश्न समझी नहीं, बोली, नहीं तो क्यों? तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं? अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं? ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। तब उसने बहन से पूछा, ईश्वर अंडे कैसे देता है? बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद शेखर जान गया कि यह भी गलत है। बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसलों में और तरह के होते हैं? और एक दिन उसने घोंसला देखा जो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे, और बीच की रात में बारिश न हुई थी। शेखर समझ गया कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था। एक कमरा अलग कर दिया, साफ किया, गोबर लिपा, खिड़कियां बंद। माँ उसमें चली गई। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी। सब लोगों को वहां आने जाने से मनाही। चंद्र के जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई डॉक्टर कोई शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जागा। वह नहीं समझ सका कि वह क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव से की भनक उसे मिली। वह उठकर बैठ गया, चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है, सरस्वती वहाँ नहीं। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता नहीं, निचली मंजिल में प्रकाश। न जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हुआ नीचे जाकर देखे। पहले ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्यमेव नीचे जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वह बुझ जाना चाहता है, देखना नहीं चाहता। कोई उससे पूछे कि वह क्या करने आया, इसका उत्तर देना तो क्या, इस प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा। अपने आप में उसका विश्वास टूट गया। लेकिन जिज्ञासा, वह चढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया। एक बड़ी तीखी, बेधक, फिर भी निर्बल और जैसी झुंझलाई हुई चीख। शेखर ने जान लिया जिस किसी शक्ति का भी वह काम है, उसने शेखर को धोखा दे दिया, और उसके प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं है। सीढ़ियों पर सरस्वती के पैर के हट। सरस्वती से डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़का और भागकर चारपाई पर जाकर लेटा। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठी, पाँव समेटकर, घुटने भुजाओं से घेरकर, घुटनों पर टोड़ी टेककर। शेखर नहीं रह सका। उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर, तुम्हारी एक और बहन हो गई। बहन? बहनें भी होती हैं? शेखर ने पूछा, तुम्हारी जैसी? दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी। जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, सरस्वती। सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या है? शेखर ने कभी उसे नाम से नहीं बुलाया। जो मैं पूछूंगा बताओगी? झूठ मत बताना, चाहे बताना मत। सरस्वती ने कुछ संदिग्ध स्वर में कहा, क्या? शेखर बड़े प्रयास से कह पाया, बच्चे कैसे आते हैं? सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर न दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती, डॉक्टर लाता, ईश्वर देता, यह सब मैं सुन चुका। यह मत बताना, यह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिपा छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों आए? उन्होंने वापस क्यों न कर दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता था तो भाई क्यों आया था? चिड़िया के बच्चे अंडे में से निकलते हैं, मैंने आप देखे हैं। वह अंडे तोड़कर निकालती हैं, अंडे कहाँ से आते हैं? अब बहन आई है, इतनी रात को क्यों आई? दिन पे क्यों न आई? और हमें वहाँ जाना क्यों नहीं मिलता? और सब लोग झूठ क्यों बोलते? बताओ, तुम्हें पता है? फिर एक लज्जित सा होकर चुप हो गया। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी न दी थी। सरस्वती ने कुछ टालते हुए से कहा, क्यों? ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन। सरस्वती ने किसी तरह कहा, माँ के शरीर में से निकलते हैं। शरीर उठ बैठा। शेखर उठ बैठा। कहाँ से? कैसे? मुझे नहीं पता, कहकर मुंह सर लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली, नहीं बोली। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व के जोर से अपने को वहाँ छत पर टांग कर उसने कहने लगा, शेखर तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता, तू कहाँ से आया, कैसे आया? सवेरा हो गया। शेखर तब भी अपनी आंखों से उसे वहाँ
स्थापित किए हुए छत पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही प्रश्न पूछ रहा। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो वह इतनी लज्जित न होती। इतने दुख और कष्ट जलन के बाद एक बात शेखर के हाथ में आई जो सच है, जो है और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं, लेकिन इससे आगे एक दीवार है जिसकी एक एक ईंट है ईश्वर, समाज, कुटुंब, माँ बाप, परंपरा, और जिसे तोड़कर एक रखने वाला सिरमट है डर। और इस दीवार के आगे जो भी स्त्री जाती, शेखर उसकी ओर देखता, सोचता उसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन कहाँ। शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए संभव नहीं था कि वह छिपा कर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। पर अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। पहले हमने देखा शांत, और अब शांत से कुछ और आगे ये उससे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता और इतनी लगन से उसे करता था कि वह बहुधा बिगड़ भी जाता, वहाँ अब वह प्रत्येक अवसर पर यही सोचता था कि मैं कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूकची की चाबी भी दी जाती तो कुछ एक पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि वह उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता कि ईश्वर और प्रभुदत्त के मास्टर को वे उन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, दूध दे आए तो वह रास्ते में एक दो घूंट पी लेता था, इसलिए नहीं कि घर में दूध नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वह बिना किसी के देखे कुछ बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो किसी बक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा आता। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अब भी बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इससे मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती। और ये सब काम छिपे ही रहते थे, और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता, और ज्यों ज्यों वह बढ़ता जाता था त्यों तो शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता जा रहा था। उसे उस अलमारी की चाबी दे दी गई जिसमें किताबें बंद थी। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, 2-3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने वे किताबें उठाई और छिपकर पढ़ने लगा।